सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं षष्ठी उपपद विभक्ति। तो पहले षष्ठी विभक्ति के बारे में जान लें। षष्ठी शेषे अर्थात संबंधे षष्ठी विभक्ति भवति। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रमेशः संस्कृतस्य पुस्तकं पठति। रमेश संस्कृत की किताब पढ़ता है। तो यहाँ षष्ठी विभक्ति संबंध कारक दर्शा रहा है। तो संस्कृत में संस्कृतस्य षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। षष्ठी उपपद विभक्ति यतश्च निर्धारणम अर्थात यदा बहुषु कस्यचित् एकस्य जातिगुणक्रियाभिः विशेषता प्रदर्शयति तदा विशेषण शब्दैः सह इष्टम अथवा तम प्रत्ययस्य प्रयोगे क्रियते। यस्मात् च विशेषता प्रदर्शयते तस्मिन् षष्ठी विभक्ति अथवा सप्तमी विभक्ति प्रयोगः भवति। जब बहुत में से किसी एक की जाति गुण क्रिया के द्वारा विशेषता प्रकट की जाती है, तब विशेषण शब्दों के साथ में इष्टम और तम प्रत्यय का प्रयोग होता है। और जिससे विशेषता प्रकट की जाती है वहाँ षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए, कवीनां कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति। यहाँ श्रेष्ठ शब्द आया है, इसीलिए कवि नाम में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति आई है। यहाँ श्रेष्ठ अर्थ वाला जो है वो इष्टम प्रत्यय का प्रयोग भी है, इसीलिए इसमें सप्तमी विभक्ति है। कविषु कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति। यहाँ भी श्रेष्ठ अर्थ के लिए यहाँ इष्टम प्रत्यय के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला उदाहरण है, छात्राणां सुरेशः पटुतमः अस्ति। छात्रों में सुरेश सबसे चतुर है। तो यहाँ तम प्रत्यय का प्रयोग हुआ है पटुतम में, तो इसीलिए छात्राणाम में षष्ठी विभक्ति आई है। इसके बाद में है, छात्रेषु सुरेशः पटुतमः अस्ति। छात्रों में सुरेश सबसे चतुर है। तो यहाँ इसमें पटुतमः तम प्रत्यय के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अधोलिखित शब्दानाम योगे षष्ठी विभक्ति भवति। यहाँ कुछ निम्न शब्द हैं जिनके योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अधः, अधः के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए, वृक्षस्य अधः बालकः शेते। वृक्ष के नीचे बालक सोता है। तो यहाँ अधः शब्द के योग में वृक्ष में वृक्षस्य षष्ठी विभक्ति आई है। ऊपरी ऊपर शब्दस्य प्रयोगे षष्ठी विभक्ति, ऊपरी के योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण है, भवनस्य ऊपरी खगाः सन्ति। यहाँ ऊपरी पद के योग में भवनस्य षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पुरः, पुरः के योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण, विद्यालयस्य पुरः मन्दिरमस्ति। विद्यालय के सामने मंदिर है, तो पुरः के योग में विद्यालय में विद्यालय से षष्ठी विभक्ति आई है। इसके बाद में है, समक्षम शब्द के योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण है, अध्यापकस्य समक्षम शिष्यः अस्ति। अध्यापक के सामने शिष्य है। तो यहाँ समक्षम के योग में अध्यापक के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। समीपम, इसके योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। नगरस्य समीपम ग्रामः अस्ति। तो नगर में नगरस्य षष्ठी विभक्ति आई है समीप के योग में। मध्य
इसके योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण, पशूनां मध्ये ग्वालः अस्ति। पशुओं के बीच में ग्वाला है, तो मध्य के योग में पशूनां षष्ठी विभक्ति। कृते शब्द के योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। बालकस्य कृते दुग्धम आनीय। बालक के लिए दूध लाओ, तो यहाँ बालकस्य में षष्ठी विभक्ति है कृते के योग में। अंतः, अंतः के योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण, गृहस्य अंतः माता विद्यते। घर के अंदर माता है, तो यहाँ अंतः के योग में गृहस्य में षष्ठी विभक्ति आई है। अंतिकम शब्द के योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण, एवं आलोच्य स पितुः अंतिकम आगच्छत्। इस प्रकार से सोच विचार कर वह पिता के पास आया, तो अंतिकम के योग में पितुः के साथ षष्ठी विभक्ति। अन्ते, इसके योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। सकार्यस्य अन्ते अत्र आगच्छति। वह कार्य के अंत में यहाँ आता है। अब है तुल्यार्थेर्तु लोपमाभ्याम तृतीयंतरशाम, अर्थात तुल्यवाची शब्दानां योगे षष्ठी अथवा तृतीया विभक्ति भवति। तुल्यवाची शब्द जहाँ होते हैं उसके योग में षष्ठी और तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण है, सुरेशः महेशस्य तुल्यः अस्ति। यहाँ तुल्य के अर्थ में महेश में षष्ठी विभक्ति। सुरेशः महेशेन तुल्यः, यहाँ तुल्य के योग में महेश के साथ महेशेन तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सीता गीतायाः तुल्या विद्यते। यहाँ तुल्या के योग में गीताया में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सीता गीतया तुल्या विद्यते, तो यहाँ भी तुल्या के योग में गीतया तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ये षष्ठी उपपद विभक्ति अच्छे से याद कर लीजिएगा।